रिहैबिलिटेशन और लॉन्ग टर्म केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेप्रेसी के पेशेंट में। स्किन और हेयर का, स्किन और हेयर में क्या चेंज और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है अगर आपकी बीमारी ज़्यादा दिनों की नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुचे गुंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपके लिए अलग अलग लेप्रेसी से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ, तो उसी में से एक वीडियो ये भी होने वाला है जो कि होने वाला है लेप्रेसी के बाद, मतलब जैसे कि लेप्रेसी का ट्रीटमेंट, एमडीटी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं या फिर आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या क्या मिल सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर देखते रहिए। लेप्रेसी का ट्रीटमेंट होने के बाद अलग अलग पेशेंट में अलग अलग चेंजेस आना हो सकता है। सेंसेशन लॉस या सेंसेशन गॉन की भी प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो जिसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। बट ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक पेशेंट के साथ कैरी करे। ये अलग अलग पेशेंट में भी हो सकते हैं। अलग अलग पेशेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग चेंजेस वेरी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला चेंजेस हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़, मतलब जो कि लेप्रेसी है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़, उसकी चेंजेस और रिकवरी और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या दिखने में लेंगे बॉडी में, ये देख लेते हैं हम। तो पहले तो बैक्टीरियल लोड कम हो जाता है जब हम मल्टी ड्रग थेरेपी का सक्सेसफुली कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं। तो जो हमारा बैक्टीरियल लोड होता है हमारी बॉडी में वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली कम्प्लीटली गॉन हो जाता है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाता है। जितना भी बैक्टीरिया बॉडी में ख़त्म हो चुका है, मतलब जितना भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहता है वो पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है वो हेल्दीली रिकवर करना चालू कर देती है अपने आप से ही। अब इसमें चेंजेस क्या देखने के लिए मिलते हैं कि अगर आपके बॉडी के जो स्किन के जो पैचेस आ चुके हैं आपके बॉडी में, अगर इनिशियल डेज में अगर आपके पैचेस आ चुके हैं और आपका बॉडी में ज़्यादा बीमारी फैली नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो पैचेस है वो धीरे 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 फेड आउट होना चालू हो जाएगा। फेड आउट का मतलब क्या, मतलब आपको एक चट्टा था जो कि बहुत छोटा ही था, छोटे अमाउंट में था, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उस चट्टे को, तो वो चट्टा कम्प्लीटली ख़त्म होना चालू हो जाएगा आपके बॉडी में से। बट अगर आपका चट्टा पुराना है, आपकी बीमारी पुरानी है, बहुत सालों से आपके अंदर बसी है, तो फिर वो जो चट्टे हैं वो नहीं जा सकते, मतलब वो कुछ हद तक लाइट तो हो जाएंगे बट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होंगे। तो ये एक चेंजेस हो गया। अभी चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट चेंजेस की ओर। जैसे कि मैंने स्किन पैचेस के बारे में बताया, अभी नर्व्स के बारे में और पैचेस के बारे में बात कर लेते हैं और सेंसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने पैचेस के बारे में बताया, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आपका पैचेस बहुत पुराना है और आपके पैचेस की जो, मतलब आपकी जो डिजीज़ है, आपका बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा था आपके बॉडी में और आपके बॉडी के एक पार्ट को ख़राब कर दिया है, वहाँ का सेंसेशन चला गया है, वहाँ की नर्व्स डैमेज हो चुकी है, तो वो आना इम्पॉसिबल ही है। वो लौट के आना इम्पॉसिबल है, सेंसेशन आना लौट के इम्पॉसिबल है, या नर्व्स का जो खुलना है वो इम्पॉसिबल है। बट आप कोशिश कर सकते हो, या फिर अच्छा मतलब जिम ट्रेनिंग करके या फिर फिजियोथेरेपी लेके थेरेपिस्ट से ये कुछ हद तक रिकवर किया जा सकता है। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो कुछ ही दिनों का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत कम दिन हो चुके हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन मिल सकता है कि आपका जो सेंसेशन है वो वापस भी आ सकता है। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा दिनों की नहीं है और आपका जो नर्व्स है वो भी कंट्रोल में आ सकता है, सेंसेशन लॉस जो हुआ है वो भी आ सकता है अगर आपकी बीमारी जो है वो पुरानी नहीं है। तो अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है तो उन केसेस में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, वो सेंसेशन नहीं आ सकता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं लेप्रेसी के पेशेंट्स में डिमॉर्फिलिटीज़ और फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है। जैसे कि उनके जॉइंट्स एक तरह के ही मतलब स्टिक हो चुके हैं, वहाँ पे ही एक ही जगह पे रहते हैं, मुड़ते नहीं है। जैसे कि उनकी जो हड्डियाँ है वो स्टिफनेस में चली जाती है, वो मुड़ती नहीं है। या फिर कुछ कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो टेढ़े मेढ़े उंगलियाँ हो जाती है। या फिर जैसे कि डिसेबिलिटीज़ की बात हम करें कि बॉडी के जो हाथों और पैरों की उंगलियां है वहाँ पे ऐसे एक गैंग्रीन टाइप का लग जाता है, जिससे कि वो ख़राब होते चला जाता है, जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि उसको कट करना पड़ता है, या फिर वो अगर ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो खुद ही कट हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो
उसमें क्या हो सकता है, अगर आपके अंदर डिमॉर्फिलिटीज़ आ चुकी है, मतलब हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, तो वो थेरेपी से या फिर ट्रीटमेंट लेके वो ठीक हो सकती है। बट अगर आपके अंदर डिसेबिलिटीज़ आ चुकी है, अगर डिसेबिलिटीज़ आ चुकी है, तो वो ठीक करने के लिए मतलब आप एक आर्टिफिशियल कुछ भी करा सकते हो अपने बॉडी पे, बट जो ओरिजिनल है उसकी कैपेसिटी वो कम नहीं, मतलब उसकी जो वो थी, मतलब जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, वो डुप्लीकेट होता है वो डुप्लीकेट ही होता है, तो वो नहीं हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपको डिसेबिलिटीज़ आने से पहले ही आप इसका ट्रीटमेंट करके आपके बॉडी में से ये डिजीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करें, जिससे कि ये डिजीज़ आपके बॉडी में भी इफ़ेक्ट ना हो और आपके फैमिली में भी इफ़ेक्ट ना हो। जैसे कि बॉडी के चेंजेस में तो एक कॉमन और बड़ा चेंजेस हो सकता है, वो होता है स्किन और हेयर का। स्किन और हेयर में क्या चेंजेस होते हैं, तो मैं आप सभी को पता है कि जब हम एमडीटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारे बॉडी पे एक पिगमेंटेशन आ जाता है, ब्लैक ब्लैक स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्किन हो जाती है, जो कि हमें देखने में अच्छा नहीं लगता। अपन पहले गोरे थे, बट ट्रीटमेंट के बाद कम्प्लीटली ऐसे सावले होने लगते हैं। तो ये भी चेंजेस हो सकता है, हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन भी आपकी बॉडी में आ सकता है, बट वो कम्प्लीटली गॉन हो सकता है। जैसे कि आपने ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया, आपको अगर रिज़ल्ट अच्छे और ज़्यादा चाहिए तो आप ट्रीटमेंट लेके इसका इलाज जल्दी से जल्दी भी कर सकते हो। डर्मेटोलॉजी से ट्रीटमेंट लेके आप जल्दी से आपका स्किन जो है वो मतलब फेड आउट कर सकते हो। वो जो स्किन थी पिगमेंटेशन हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन वाली, उसको नॉर्मल स्किन ले सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि जो आपकी स्किन थी वो ही कंप्लीट में आ जाएगी, आप उसको टाइम दो। 3 महीने से लेकर 6 महीने या 6 महीने से लेकर 9 महीने या 12 महीने, ये आप उसको टाइम दो। इस सर्कल में आपकी जो स्किन पहले थी वही कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और जैसे कई लोगों के आईब्रो चली जाती है और आईब्रो आती भी नहीं है, और फिर अगर आपका पहले ही आईब्रो लॉस हो चुका है तो उन केसेस में ऐसे हो सकता है कि आईब्रो किसी केसेस में आए या किसी केसेस में ना आए। अभी मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ, तो आईब्रो मेरी जो है वो मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा ठीक है, पहले से ही बचपन से ही मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा ठीक है। बट मैंने इस साइड नोटिस किया कि इस साइड की जो मेरी आईब्रो है, ये वाली आईब्रो कट गई थी बहुत टाइम पहले, जब मेरा ट्रीटमेंट होने का था उस टाइम पे कट गई थी। ये जो आईब्रो है ये यहाँ तक आ चुकी थी, बट जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने थोड़ा सा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, तब मुझे मिला, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और मेरा ट्रीटमेंट के बाद जो आईब्रो थी जो यहाँ पे आ चुकी थी, वो आईब्रो अभी यहाँ तक आ चुकी है। बट इस आईब्रो के कंपैरिजन में ये आईब्रो थोड़ी सी शॉर्ट ही है, इसमें पूरी तरीके से ये आईब्रो यहाँ तक नहीं आई है, नहीं तो अदरवाइज़ मेरी आईब्रो जो थी ये यहाँ पर थी। तो ये भी चेंजेस हो सकता है आपके बॉडी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चेंजेस की ओर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस या इमोशनल चेंजेस बहुत सारे रहते हैं इस बीमारी के चलते ही, जैसे कि ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट करना चालू हो जाती है। जैसे कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूड स्विंग के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है। बट अगर आपका ट्रीटमेंट कम्प्लीटली हो चुका है और अगर आपने सक्सेसफुली ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपका ये जो चेंजेस है वो धीरे धीरे चले जाएंगे। बट आपको फिर भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें थेरेपी ले सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, या फिर जिसको आप पसंद करते हो, जिस भी फैमिली मेम्बर को आप पसंद कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम में आपकी जो प्रॉब्लम है वो हील होना चालू हो जाएंगी, आपके हीलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो इसमें भी ज़्यादा वरी करने की कोई बात नहीं है, ये ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे चला जाएगा। बट आपको सोशलाइज रहना है, आपको घर में अकेले नहीं रहना है, जिससे कि आपकी जो सोशल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, और आपकी जो सोशलनेस से जो आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ये और एक टॉपिक आ गया हमारे फैक्ट में कि रिहैबिलिटेशन और लॉन्ग टर्म केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेप्रेसी के पेशेंट में। अगर आपके नर्व्स डैमेज हो चुके हैं, आपके बॉडी में कहीं पे भी डिमॉर्फिलिटीज़ आ चुकी है, डिसेबिलिटीज़ आ चुकी है, तो उसको आप फिजियोथेरेपी से या फिर अलग अलग थेरेपी से, मेडिसिन से उसे भी थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है।
जो कि पहले नहीं था बट अभी के इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आप भी ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी वगैरह करना ज़रूरी पड़ सकता है या फिर मेडिकेशन दूसरे लेना ज़रूरी पड़ सकता है। उससे आपकी डिमॉर्बिलिटीज़ या फिर डिसेबिलिटीज़ वगैरह है वो भी ठीक हो सकती है। अगर नर्व्स डैमेज हो चुके हैं तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन को मॉइस्चराइज करना, नर्व्स को अच्छे से रिलैक्स करना, आपके बॉडी का केयर करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना और प्रोटीन की मात्रा भी आपके डाइट में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी हील होने लगे, आपके बॉडी की रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। लॉन्ग टर्म केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर स्किन केयर लेना ज़रूरी है। अल्सर वगैरह होते हैं अगर आपके बॉडी में, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ट्रीटमेंट के बिल्कुल नहीं रखना है। डर्मेटोलॉजिस्ट से हमेशा कंसल्ट में रहना है। हर बार अगर आपको कोई नई प्रॉब्लम्स आती है तो आप क्या करते हो कि एक छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले गए बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्ट के और छोटे मोटे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हो। बट आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इस स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको स्किन के ही डॉक्टर के पास जाना है। स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट ही बोलते हैं। आपको उन्हीं से आपका ट्रीटमेंट करना चाहिए और उनको प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए। अगर आपका एक ही फैमिली डॉक्टर है जो कि डर्मेटोलॉजी है, आप हमेशा उसके ही पास जाते हो तो आपको उन्हीं के पास जाना है। उनको तो ज़्यादा एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके केस के बारे में उनको पहले से ही नॉलेज रहेगा। बट अगर आप नए डॉक्टर्स के पास जाते हो तो उनको प्रॉपर नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप के पेशेंट हो, आपने किस टाइप का ट्रीटमेंट किया हुआ है, आपको लेप्रेसी था या नहीं था। ये सारे डाउट्स उनको क्लियर करवाने चाहिए जिससे कि वो आपके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो, यूज़फुल रहा हो, अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेते आता रहूँगा हमेशा और नए इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूँगा हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।